नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर, जहां मैं आपको सनातन धर्म से जुड़ी बहुत ही अद्भुत कहानियां सुनाती हूं। यह कहानियां आपके जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक तथा प्रेरणादायक होती है। इन कहानियों को सुनने के बाद आपके मन में हो रही बेचैनी, परेशानी, चिंताओं इत्यादि सभी समस्याओं का समाधान होता है। तो आज मैं आपको श्री नीम करोली महाराज जी की बहुत ही अद्भुत कहानी सुनाऊंगी। यह कहानी आपके जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक तथा प्रेरणादायक होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। जय गुरुदेव। महाराज जी की लीलाएं तो सदा ही अपरंपार हुआ करती थी, मन बुद्धि वाणी से परे। जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मन हुई समाए। भक्त के भावपूर्ण अर्पण से सभी न अघाने वाले हनुमान जी की तरफ सुबह से रात तक चाहे कितने लड्डू समर्पित करते जाओ। लखनऊ, कानपुर, दिल्ली आदि में भक्तों को भी काफिला चलता था। उनकी कार के पीछे 7-8 कारों में लदे फदे। दिन भर में सुबह से रात तक ना मालूम कितने आश्रितों भक्तों के घर जाकर लीलाएं करते होते। हर भक्त के घर भरपूर मात्रा में प्रसाद भी पाते। लखनऊ में श्री सूरज नारायण मल्होत्रा के घर से प्रसाद पाकर चले बाबा जी, और कई कारों में भरकर हम सब भी प्रेमलाल जी के घर गए, वहाँ प्रसाद आया। तदुपरांत गौतमपल्ली गए किसी भक्त के घर, वहाँ भी प्रसाद पाया। फिर श्री R.C. सोनी के निवास पर पधारे, वहाँ भी प्रसाद पाया। दोपहर के करीब अपनी भक्त श्रीमती चिश्ती के घर पहुँचे, वहाँ श्रीमती चिश्ती ने अन्य लोगों के लिए तो हलवाई की दुकान से पूरी सब्जी मंगवाई, और बाबा जी ने चिश्ती द्वारा अर्पित भोग प्रसाद ही पाया। अब आई बारी महानगर में पूरन चंद्र पांडे जी के घर की, वहाँ भी भोग प्रसाद अर्पित हुआ। मैं तो सोनी साहब के घर से ही पूरन हो चुका था, अन्य जगह केवल सरकार के तमाशे देखता रहा। अब पहुँचे श्री शिवापत राम के घर गोलागंज, और वहाँ पुनः प्रसाद पाया बाबा जी ने। सभी जगह सब कुछ भरपूर, भक्तगण भी पाते रहते सब कुछ। दिन बीत चुका था, अब लौटने की बारी थी। पुनः मल्होत्रा निवास पर 2-3 जगह और घूमकर 6 बजे रात आप मल्होत्रा जी के घर पहुँचे। वहीं चाय, कहीं कुछ नमकीन आदि पाते मुझे तो लगा कि अब शायद उल्टी कर दूं सब कुछ। पर वहाँ भी भक्तों के लिए खिचड़ी सब्जी पूरे के पूरे थाल परोसे गए। बाबा जी ने वहाँ भी पूरा प्रसाद ग्रहण किया। अब मुझे थाली दिखाई गई तो मैंने अपनी लाचारी प्रकट कर दी। मल्होत्रा साहब ने मेरी शिकायत कर दी बाबा जी से। उन्होंने मुझे बुलाकर डांट कर कहा, खा लो, प्रेम से खिला रहे हैं। मजबूर होकर मैंने सोचा चलो सब कुछ चख लो, परंतु मैं भी पूरा थाल खा गया, और इसके साथ ही जो हुआ, पेट में हलचल सी मची, ना मालूम कैसी, वह भी एकदम शांत हो गई। स्वयं तो जो दिन भर पाया उससे भस्म करते रहे, और अपने उदर में, साथ ही मुझे योगहीन को भी सब कुछ उदर में भस्म करा दिया लेखक। तो इस प्रकार हमारी आज की कहानी समाप्त हुई, जिसमें हमने देखा कि महाराज जी अपने सैकड़ों भक्तों के घर द्वार जाकर प्रसाद ग्रहण करते थे, तथा इसके साथ ही वह अपने साथ चलने वालों को भी ले जाकर उन्हें भी प्रसाद ग्रहण करवाते थे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें किसी के साथ भी भेदभाव का कोई भी भाव मन में नहीं रखना चाहिए। इस संसार में सभी का निर्माण एक ही सृष्टि के निर्माता ने किया है,
तो ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय गुरुदेव।